हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। अभी बिहार में नोटिफिकेशन आउट हुआ है, 300 वैकेंसी आई है और सिर्फ कॉमर्स कैंडिडेट्स के लिए। ये सबसे बड़ी बात है कि बीकॉम के जो ग्रेजुएट्स हैं, है ना, उनके लिए वैकेंसी आई है। तो भाई साहब, आप 300 वैकेंसी कम नहीं होती है कॉमर्स वालों। तो ये सिर्फ कॉमर्स के ग्रेजुएट्स के लिए है। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की, किसकी है? जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की। और अच्छा पेमेंट होगा। प्रोबेशन पीरियड में थोड़ा कम है, लेकिन जैसे ही ये प्रोबेशन पीरियड चल जाएगा, 7th पे स्केल लागू हो जाएगा, लेवल 5 का जॉब आ जाएगा। अभी आगे डिटेल नोटिफिकेशन हम देखेंगे, है ना। और उसका भी डेट भी बहुत बाकी है। अभी तो आज तो 8 ही तारीख है। आज आपको जब वीडियो मिल रही होगी तो 8 को मिलेगा। अभी इसमें 20 दिन और है, लगभग 30 तारीख तक आपका डेट है। तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। आइए उसका नोटिफिकेशन देखते हैं। मैं आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ। सिलेबस क्या होगा, नोटिफिकेशन क्या होगा, कितने पोस्ट हैं, कितने अनरिजर्व हैं, सारा डिटेल हम लोग पूरा जो है वो डिटेल में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? तो BSP है, HCL की वेबसाइट भी है, वहां पे भी जा सके आप कर सकते हैं। प्लस नहीं तो फिर आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला भैया बाय NWB, यहाँ सर्च करिएगा और सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वो नोटिफिकेशन वहां भी डाल दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन देखते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन दिया गया है। आइए देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। क्या है सर? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब इसमें आया एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है 4/2024 के लिए है। पोस्ट क्या है? जूनियर अकाउंट्स क्लर्क। ये पोस्ट है आपका, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में, है ना, बिजली विभाग। एंड इट्स सब्सिडरी नेमली नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये इसमें भी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब टोटल जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उन सब में वैकेंसी आई हुई है भाई साहब। अब देखो, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का है। देखो, ये अनरिजर्व यानी जनरल, AWS, ठीक है, SC ST EBC और BC, ठीक है। चलिए, अब आपको बता देते हैं, अनरिजर्व वाले जो हैं वो किसी भी स्टेट से भर सकते हैं। बाकी जो कैटेगरीज है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए लोगों के लिए। तो मान के चलिए, आपकी लगभग 70 पोस्ट जो है वो झारखंड वाले भी भर सकते हैं, और बाकी जो पोस्ट है वो सारे बिहार के लिए। 300 पोस्ट है। मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, देखिएगा। ये देखिए, अनरिजर्व तो ये है भाई साहब जनरल कैटेगरी, EWS भी पता है, SC ST EBC OBC वगैरह सब आपको पता है। अब नीचे जो दिया गया ना GOW का क्या मतलब, ये देख ले। G स्टैंड्स फॉर जनरल, ये जनरल लोग के लिए दिया गया है। और W स्टैंड्स फॉर वुमेन, है ना। तो जनरल मतलब जितने भी वुमेन को छोड़कर जितने भी लोग आ जाएंगे किसी भी कैटेगरी में, तो उनके लिए 43 सीट है। किसमें? अनरिजर्व कैटेगरी में। और 23 सीट सिर्फ विमेन के लिए। 23 सीट किसके लिए? विमेन के लिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। अनरिजर्व विमेन 23 और जनरल यानी कि लोगों के लिए 43 सीट। टोटल 66 सीट जो बाहर वाले लोग भी भर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या सर? इसके साथ साथ आप EWS वाला देख लें। EWS में 19 जो है जनरल है, 11 वुमेन्स है। फिर SC कैटेगरी में 40 जो है वो जनरल है और 22 वुमेन है। फिर ST कैटेगरी में 5 और 2 है। फिर OBC, EBC ने OBC, आप यही समझिएगा, अदर बैकवर्ड कास्ट ही होगा, ठीक है। ये आपका EBC क्या देख लीजिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। और BC बैकवर्ड क्लास के लिए है। तो 52 और 28 सीट है। और BC जो है 36 और 19 सीट है। ये टोटल मिला के 300 सीट से कम नहीं होते हैं। बहुत अच्छा सीट है, अच्छी वैकेंसीज है। सिलेबस भी बहुत कम है, देखेंगे तो मजा आ जाएगा, है ना। चलिए आपको दिखाते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कहीं से भी आप अगर बीकॉम किए हुए हो तो आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो, इसको भर सकते हो, है ना। ये बात ध्यान में रखना। उसके साथ साथ बात करें, अपियरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है भाई साहब। जो कैंडिडेट, भाई साहब बहुत सारे को लगता है सर कि हम ग्रेजुएशन अभी पढ़ ही रहे हैं, लास्ट ईयर में सेमेस्टर में है, तो हम भर सकते हैं। नहीं, वो लोग नहीं भर सकते। क्लियर लिख दिया, अपियरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। वो देखिए क्या बोला, एप्लीकेंट मस्ट पोजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन। जिस दिन डेट ऑफ सबमिशन आप जमा कर रहे होंगे एप्लीकेशन, उस दिन तक आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड बोला, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा अपॉइंटमेंट के बाद। और अगर प्रोबेशन पीरियड में आपका परफॉर्मेंस मस्त रहा तो फिर आगे भी हो जाएगा, परमानेंट, है ना। चलिए, रेम्यूनरेशन देखिए, बोला 1 साल के लिए जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, प्रोबेशन पीरियड में 9200 से 15,200 के स्केल, ये आपका ये रहेगा कंसोलिडेटेड मंथली पे, ठीक है।
और जैसे ही आप 1 साल पार करेंगे तो आपका आफ्टर प्रोबेशन पीरियड तो आपका 7th ये लेवल 5 हो जाएगा और 7th पीआरसी के तहत हो जाएगा। मतलब यहाँ लगभग 30 से 40 हजार रुपए आपका आ जाएगा अदर प्लस अदर अलाउंसेस लेके। तो आपकी सैलरी जो 40 के आसपास होगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या लिख रहा है, आफ्टर कंप्लीशन 1 year probation period the date of appointment of consolidated pay regular pay as level 5 of 7th PSC will be admissible subject to their conduct performance remaining satisfactory and achieving the minimum performance target। तो ये बात बोल रहा है भाई साहब सीधा सीधी कि आप अच्छा 1 साल तक काम करेंगे तो आपका जैसे ही काम आपका ठीक लगेगा, सेटिस्फैक्टरी लगेगा, आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा और ऑलमोस्ट बढ़ ही जाता है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब एज के लिए बोल रहा है कि 31/3/2024 तक आपका जो एज होना चाहिए अनरिजर्व के लिए मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 37 होना चाहिए, एससी के लिए 21 और 42 मैक्सिमम, और एसटी के लिए भी 21 देखो मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम सबके अलग अलग है, 40 ओबीसी का 40 है, एसटी एससी का 42 है और 37 साल है मैक्सिमम एज। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए अब फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। रिजर्वेशन पे वही सेम कहानी है कि गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन होगा उसके हिसाब से रिजर्वेशन होगा, और रिजर्वेशन तो उसके लिए अनरिजर्व के लिए तो भाई साहब कोई दिक्कत है नहीं, वो डायरेक्ट भर सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन पॉलिसी उनके लिए नहीं है ना। कह रहा है देखिए क्या बोल रहा है, if a candidate does not produce valid certificate of caste and creamy layer, EWS, freedom fighter, दिव्यांग, hand loser, land displaced persons ये डोमिसाइल नहीं दिखा पाएंगे, तो in the original at the time of document verification her claim of such reservation benefit will be forfeited। मतलब उनका जो क्लेम, सीधा सी बात है, अगर आप ओबीसी अप्लाई कर रहे हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए बिहार से, और अगर आपका नहीं मिला तो भैया आपका जो गया कहानी खत्म, है ना। अब देखो एप्लीकेशन फी क्या है, तो अनरिजर्व्ड और ईडीबीसी और बीसी के लिए 1500 रुपए रखा गया है, और एसटी एससी और फॉर दिव्यांग और फीमेल फॉर बिहार डोमिसाइल ऑफ बिहार के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए 375 रुपए फी रखा गया है, और एसटी एससी और दिव्यांग के लिए। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। एग्जाम क्या होगा, सिलेक्शन का सीबीटी मोड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना, जो एप्लीकेशन करेंगे सबमिट उनके बेस पर, ठीक है। चलिए तो क्वालिफाइंग क्या होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या रखा गया है, 40 में से 36.5 रखा गया है अनरिजर्व के लिए, 34 बीसी के लिए, ईबीसी और बीसी के लिए, सॉरी 40 रखा गया अनरिजर्व के लिए, 36.5 बीसी के लिए, 34 रखा गया ईबीसी के लिए और 32 एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द अबव पैरा 7C में जो पैरा कहा गया, मतलब इसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा आपका, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पर मेरिट बनेगा। मतलब सीधा सीधी एक एग्जाम पर एग्जाम क्वालिफाई कर लो, है ना, ये बात ध्यान है। सिर्फ एक एग्जाम है और बेसिक सा चीज है, कुछ नहीं है। कह रहा सिलेबस भी अटैच कर दिए हैं, कहाँ नीचे दिया गया, अटैच किया गया, सीबीटी बोर्ड में कैसे होगा वो नीचे दिया गया है। मॉक और डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो फ्यू क्वेश्चंस दिया गया है उसके वेबसाइट पर www.bspHCL.co.in पे, यहाँ पे भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जाके कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। नहीं जी सर, अब देखिए क्या कह रहा है, अलॉटमेंट ऑफ कंपनी कह रहा है जब आप एप्लीकेशन देंगे तो कैंडिडेट चूज करेंगे कंपनी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, 4-5 कंपनी दिया गया ना अलग अलग जगह पर, तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको चुन कर लीजिएगा। सारी क्या है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ये गवर्नमेंट का, ये बिहार गवर्नमेंट का, ये टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। The considering the preference company will be allotted among the candidates on the basis of merit, मेरिट के बेस पर उनको अलॉट कर दिया जाएगा। कंपनी प्रेफरेंस विल नॉट बी चेंज आफ्टर द फाइनल सबमिशन, हाँ ये बात भी सही है, कंपनी का जैसे जो आप सिलेक्शन कीजिएगा वो फाइनल सबमिशन के बाद नहीं रहेगा। अब देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 1 तारीख से चालू हो गया था 1 अप्रैल से, और 30 अप्रैल तक रहेगा, लेकिन हालांकि यहाँ एक चीज दिक्कत है कि अभी ऑनलाइन का लिंक जो है वो भी कुछ दिन के लिए बंद किया गया, टेक्निकल इशू बता रहा है, जैसे ऑन होगा आप इसको भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बोला कि कैंडिडेट जो है हमेशा इस वेबसाइट पे जाके देखते रहे कि भैया कब एग्जाम का टेंटेटिव डेट आएगा, कब, किसमें, bspHCL.co.in में, ठीक है जी। चलिए एडमिट कार्ड विल बी कंप्यूटर जनरेट ओनली, एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपका कंप्यूटर जनरेटेड होगा, तो आप इस पे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अब बोला कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द डेट ऑफ एग्जामिनेशन बाय ईमेल और एसएमएस आल्सो। अच्छा जो एग्जाम का डेट होगा आपके मोबाइल पे ईमेल पे मैसेज भी आ जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई आपको करना है bspHCL.co.in पे, और 1 तारीख से आपका ये चालू हो गया लिंक, लेकिन अभी लिंक को थोड़ा बंद किया गया है, ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह से 1-2 दिन में चालू हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, बाकी ध्यान एज क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने ऊपर बता ही दिया है,
ठीक है, टेंशन। हाँ, ये देखिए कह रहा है अगर इफ द कैंडिडेट फेसिंग एनी डिफिकल्टी, अगर कोई सबमिट करने में आपको एप्लीकेशन दिक्कत आ रही है तो आप क्या करेंगे, कस्टमर हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, ये देखिए 9513253397। ऑफिस टाइमिंग 9:30 से शाम के 6 बजे तक। आप इसमें मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी में भी, और कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट, अगर आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन द एडमिट कार्ड या कॉल लेटर तो एग्जाम दे विल नॉट बी परमिटेड। ये तो बात सीधा सीधी बात है, आप लेट क्यों करेंगे एग्जाम के लिए। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई काउंसलिंग के टाइम में लगेगा, ज्वाइनिंग के टाइम में, वो देख लीजिए। मैट्रिक सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगा, डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। कास्ट, अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेशन दिखा रहे हैं तो वो लगेगा। पीएचपी दिव्यांग है तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का लगेगा। लैंड यूजर है तो वो भी लगेगा। क्लेम्स रिजर्वेशन अगर कुछ कर रहे हैं तो भी परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अगर आप कोई रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, एक आईडी प्रूफ चाहिए, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी में कोई भी सी कलर फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज किया वही वाला। काउंटर फोलियो एडमिट कार्ड चाहिए, कैंडिडेट का कॉपी, ठीक है, ये भी लेते आइएगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है सर, ठीक है। चलिए, अगर हाँ, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग। जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे एग्जाम के बाद उनको ये किया जाएगा, उनको क्या लाना है, प्रिंट ए कॉपी ऑफ फाइनली सबमिटेड। देखो ये बात दे, एक कॉपी बोला प्रिंट कर लीजिए, जब आप एग्जाम वाला जो फॉर्म भरिएगा ना, उसका फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसको एप्लीकेशन को क्या करिएगा, प्रिंट करा लीजिएगा। नो रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फी, भाई साहब एक बार पैसा दे दिया तो थोड़ी देगा गवर्नमेंट, ये तो बात तो पक्का है, ठीक है। कह रहा है इफ ए कैंडिडेट अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन, तो जो लास्ट वाला एप्लीकेशन होगा ना वही उसको एप्लीकेशन को मान दिया जाएगा सही, और बाकी जो एप्लीकेशन है वो नल और वाइड यानी खराब हो जाएगा, खत्म हो गया कहानी, ठीक है। चलो ये हो गया। द बीएसपीएल विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रिंटिंग मिस्टेक्स, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना कि अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ किसी भी तरीके का इन सब चीजों में तो आपको वो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा। देखो ये सिलेबस दिया गया है, सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर कलर्स अकाउंट्स एग्जाम। देखो जनरल नॉलेज है ना, 10th लेवल का जनरल नॉलेज बोला गया, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, इंडियन पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पूछा गया है, एनालॉगी, सिमिलरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफरेंसेस, एनालिसिस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, है ना, ऑब्जर्वेशन, ये सारा चीज पूछा गया है। देखो ये बेसिक चीज है यार, बहुत 10th लेवल मतलब तुम लोग तो हवा पानी कर दोगे। जनरल इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शंस, इडियम एंड फ्रेजेस, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। जनरल हिंदी 10th लेवल का, ठीक है, बात समझ में आया। उसका बाद कंप्यूटर, ये कंप्यूटर क्या है भाई साहब, बेसिक फंडामेंटल्स है, जिसका डिटेल में हमने वीडियो भी बना रखा है सारा, है ना। बेसिक कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, एमएस ऑफिस का, इंटरनेट का, ठीक है, ये कंप्यूटर नेटवर्क का, बेसिक ऑफ वायरस मालवेयर, ये सारा चीज मेरे वीडियो मेरे आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कॉमर्स के लिए तो भाई साहब मैं हूं ही, टेंशन नहीं लेना है। कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन, कंपनीज एक्ट 1956 विद अमेंडमेंट, यानी कि 1956 के साथ 2013 वाला भी देखेंगे। ऑडिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी देखना है। टैक्सेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, बैलेंस शीट देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, कॉस्ट एंड कॉस्ट एनालिसिस देखना है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट देखना है, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम और एक्टिवेशन ऑफ एरर और बीआरएस। ये देखो इतना सारा दिया हुआ है, बेसिक चीज है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 11th वाला है, अगर आप इसको देखोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि जितने लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिला है, फटाफट आप लोग अकाउंट्स वाले फॉर्म भर दीजिए। मैं आपको ये इसको ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ, मेरा जो ग्रुप है कॉमर्स वाला भैया उसमें भी डाल दे रहा हूँ, फटाफट आप लोग भर लीजिएगा, है ना। चलिए मिलता है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।